Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will read page number 10. Proximity, nearness to the sea. नज़दीकी कितनी है समुंदर के साथ, मैक्सिमम जो है. The temperature of the ocean does not vary much from summer to winter. टेम्परेचर जो है साहिल का समुंदरों का, ओशंस का, वो वेरी नहीं करता ज़्यादातर समर और विंटर. यूजुअली द सी कीप्स प्लेसेस नियर द कोस्ट कूलर इन समर एंड माइल्डर इन विंटर दैन दोज इन द इंटीरियर ऑफ लार्ज कंट्रीज़. कहते हैं आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर, द सी कीप्स प्लेसेस नियर कोस्ट कूलर, यानी कि जो साहिल के पास इलाके हैं वो आम तौर पर ज़रा ठंडे होंगे समर में, एंड माइल्डर इन विंटर, और हल्का फुल्का सा वो सर्द भी होंगे, दैन दोज इन इंटीरियर ऑफ लार्ज कंट्रीज़, ज़्यादातर जो बड़े कंट्रीज़ हैं. लुक एट द टेम्परेचर चार्ट बिलो. कराची, लाहौर, साइबेरिया. जनवरी में 18 डिग्री है कराची का, लाहौर का 12 और साइबेरिया का -40 डिग्री है. जुलाई में देखें अगर कराची का तो 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 34 है और 20 है. इसी तरह से डिफरेंसेस कितने हैं इसमें 13, इन दोनों में जुलाई और जनवरी में जो डिफरेंस है वो कितना है, 13 का, यहाँ 22 का और यहाँ पर 60 का. यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाते हैं. वाई डू यू थिंक देयर इज़ सच अ डिफरेंस इन समर एंड विंटर टेम्परेचर इन लाहौर एंड साइबेरिया एज कम्पेयर टू दैट इन कराची. ये मैं जब क्वेश्चन नंबर आपको 3 कराती हूँ उसके साथ इसका आंसर भी दे देती हूँ. नियरनेस टू द सी अफेक्ट द क्लाइमेट. जो ज़्यादा करीबी है समुंदर से वो आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. ओशन करंट्स. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओशन करंट्स आल्सो अफेक्ट टेम्परेचर. कि जो कुछ इलाके दुनिया के ऐसे हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे जो समुंदर है वो अफेक्ट करता है टेम्परेचर को. द कूल्ड हम बोल्ड करंट फ्राम Antarctic sweeps up the west coast of South America, keeping countries like Peru, which is well within the tropics, quite cool. Lima, only 12 degrees centigrade south of equator, has a temperature range of 16 to -22 degrees centigrade. On the other hand, the Gulf Stream, a North Atlantic drift, which comes from the warm Gulf of Mexico, crosses the Atlantic Ocean to keep most Europeans' west coast much warmer than it should be. कहते हैं कि जो कूल हम बोट है ये करंट फ्राम अंटार्कटिक स्वीप्स अप द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, कीपिंग कंट्री लाइक पीरो, विच इज़ विद इन द ट्रॉपिक्स क्वाइट कूल. उन हिस्सों में है जहाँ पे मौसम जो है वो ठंडा है. लीमा ओनली 12 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ इक्वेटर में है. उसका जो टेम्परेचर रेंजेस है वो ऑलमोस्ट 60 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. जब दूसरी तरफ हम गल्फ स्ट्रीम को देखें तो वहाँ पे क्या है, नॉर्थ में अटलांटिक ड्रिफ्ट बढ़ते हुए कहाँ से आती है, विच कम्स फ्राम द वार्म गल्फ. ठीक है. उसके बाद मैक्सिको से क्रॉसेस द अटलांटिक ओशन टू कीप मोस्ट यूरोपियन वेस्ट कोस्ट मच वार्मर देन इट शुड बी. ज़्यादा गर्म रखने के लिए जितना इनको होना चाहिए. तो वो एक जो सिस्टम होता है, जो एक सिनेरियो चल रहा होता है कि कहाँ से कहाँ तक वो सिस्टम जो है वो रन हो रहा है. रेनफॉल. Rainfall is very important in determining the climate of a place. डिटरमाइन करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बारिश. द वर्ड्स एवरेज रेनफॉल इज़ बिटवीन 1000 and 2000 मिलीमीटर ईयर. जो वर्ड एवरेज है कि एवरेज कितनी बारिश होती है पर ईयर, तो ये 1000 से 2000 मिलीमीटर तक है. दो देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंसेस, लेकिन इसमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं, फ़र्क हैं. प्लेस इन द अटकामा डेजर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ चिली हैव हैड नो मेजरेबल रेन ऑफ 100 of years. कहते हैं कि
चंद जगह जैसे अटकामा डेजर्ट है, वेस्ट कोस्ट ऑफ चिली है, हैव हैड अ मेजरेबल रेन ऑफ 100 ऑफ ईयर्स। मेजरेबल है रेन वहाँ पर बहुत सारे सालों से, कुछ में नहीं भी है मेजरेबल। अटकामा इज़ नोन एज अ ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। सबसे खुश्क तरीन जगह दुनिया पर जो है वो ये है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, चेरापूंजी इन असम हैड 22,990 मिलीमीटर ऑफ रेन इन ईयर। एक तरफ बहुत कम है, दूसरी तरफ उसकी रेशो ज़्यादा है। ऑफ अ ईयर इन 1 ईयर 1861 पर ईयर उसकी इतनी थी, 1861 में इतनी थी। दिस इज़ स्टिल द वर्ड रिकॉर्ड, और ये अभी तक वर्ड रिकॉर्ड में शामिल है। अब आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया था, कल जो लेक्चर दिया था वो पेज नंबर ये जो था ये 11 का था, इसके साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था। ये जो क्वेश्चन है इसके साथ हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत शॉर्ट है। उसके साथ कल आपका इस चैप्टर का होगा लास्ट लेक्चर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके होंगे, और एक ये जो क्वेश्चन हमारा रहता है रिमेनिंग पार्ट में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आपने जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको अपनी प्लीज़ नोटबुक पे नोट करें और लर्न किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।